दुल्हन, ओ चमकीली दुल्हन, घर में राम प्यारी कक्को आई हैगी, चाय बना ले उनके नाने। हाँ अम्मा ले आ रहे। अरे कांता, तुम नीचे क्या पसर के बैठ गई होंगी, खटिया पे आ जाओ, इतनी तो जगह डरी हैगी। अरे ना ना कक्को, तुम बैठो खटिया पे, तुम तो बूढ़ी पुरानी होंगी, हम तो तुम्हें छोटे हैंगे, हम तो नीचे ही बैठे, अच्छो लग रहा हो हमें नीचे, ठंडी ठंडी जमीन हैगी। अरे कक्को तुम कब आई? अरे बिट्टी तुम्हारे आंखन के सामने तो आज जा रहे हैं हम, तुमने देखो नहीं है, फोन में घुसी थी, तुम्हें कहाँ दिखाई दे के हम आ रहे हैंगे। कहे तुम तो कमरा में बैठी थी, फिर द्वारे आके कहे बैठ गई? वो अम्बा कमरा में लाइट चली गई, पंखा बंद होगा, गर्मी लग रही थी, सो हम द्वारे आके बैठ गए हैंगे। अच्छा ठीक है बिट्टी, बैठो बैठो, भीतर बहुत गर्मी हुई है, लाइट आ जाए सुई जाके पंखा में बैठ जाइयो फिर से। हाँ और नहीं तो कहा अम्मा, इतनी गर्मी हैगी, अब इतनी गर्मी में हमें थोड़ी ना आदत है रहने की, लाइट आए तो हल्के अपने कमरा में घुस जाएंगे। हाँ बिटिया। कहे कांता, कल्लो बिट्टी की पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ कक्को, जय साल वाने पूरा फाइनल करो है अपनी पढ़ाई को, पूरी हो गई बाकी पढ़ाई, अब तो बस वाको अच्छो से घर देख के ब्याह करने हैं, बाकी पिताजी बहुत घर ढूंढ रहे हैंगे, एक मन को लड़का मिल जाए, मन को घर मिल जाए, तब जाके बाको ब्याह करेंगे हम। कैसा घर परिवार चाहिए कांता तुम्हें? अब कक्का तुम्हें पता तो है, हमारी बिटिया पढ़ी लिखी है, इंग्लिश से एमए करे हैगी, तो अपनी बिटिया की पढ़ाई के हिसाब से ही लड़का ढूंढेंगे, ऐसो वैसो तो एक कमतर तो ढूंढ नहीं लेंगे। हाँ कह तो तुम सही नहीं कांता। और फिर कक्कू तुम्हें तो पता है, हमारे घर में कोनो कमी थोड़ी ना है, हमने अपनी बिटिया को कितने अच्छे से रखो है संभाल के, कितने अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, कितने अच्छे से बाको पालन पोषण करो, तो हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया एक अच्छे से घर में जाए। अब तुमने देखो तो है कि हम अपनी बहू को कितने अच्छे से रखते, बहू और बिटिया में कोनो भेदभाव नहीं करते, बस हमारी जैसी सास मिल जाए हमारी बिटिया को, तो बाको तो जीवन पार हो जाएगो। कक्कू तुम्हें पता है हमारी अम्मा कितनी अच्छी हैंगी, बिल्कुल भाभी के संगे भेदभाव नहीं करती हैंगी, बिल्कुल बिटिया की तरह रखती हैं भाभी को। हाँ जो बात तो हमारी कल्लो बिट्टी सही कह रही कक्को, हम अपनी बिटिया में और अपनी बहू में तन को भेदभाव नहीं करते, चाहे जैसो पहने ओढ़े उठे बैठे हम कछु नहीं करते, बहू लड़कन की तरह रहते वो तो। जा तो बहुत अच्छी बात है कांता कि तुम अपनी बहू और बिटिया में भेदभाव नहीं करती होंगी। कहूँ आवे जावे में हम तन को अपनी बहू को रोक टोक नहीं लगाते, कहाँ रोक टोक लगाने, बहू बिटिया को जहाँ आने, जो पहनने, जो खाने वो करे, हमारी तरफ से बहू बिटिया को पूरी छूट हैगी, कोनो बंधन नहीं है कक्को। हे कांता, फिर तो तुम्हारी बहू बहुत भाग्यशाली है जो कांता जैसी सास मिली वह। अब तुम कक्को कितनी तारीफ कर रही हमारी। देखा बहू अब न चाय लेके नहीं आई, चमकीली बहुरिया, ओ चमकीली बहुरिया, रसोईया में चाय बना रही होगी क्या? आसाम में चाय पत्ती बीनन चली गई, अब न चाय बना कर नहीं ले आ पाई, देखो कक्को और कक्का कितनी देर के बैठे हैंगे, इतने में तो हम 10 जनन की चाय बना लेते। अम्मा ले चाय बन गई। काय चमकीली बहुरिया, जो तुम्हारा का सहूर है को, कक्का बैठे कक्को बैठी और मोह घरे चली आई, पर्दा नहीं कर सकती थी, मुँह नहीं ढाक सकती थी, जय सहूर सीखी होंगी तुम। अरे कक्को को ना सही तो कम से कम कक्का को तो पर्दा कर लेती, इतना तो तुम्हें पता भाई चाहिए कि घर के बड़े बूढ़न से या मोहल्ला के बड़े बूढ़न से पर्दा करी जाते हमारे थे। वो अम्मा तुम चाय ले लो, तुम्हें दे दो अब कक्को और कक्का को, हम चले अंदर। ऐसा करो कांता, तो हमारी चाय दे दो, हम अपनी चाय बाहर पी लेंगे, अब तुम बहू को बैठ लें दो, एक बातें कर लें दो, ले आओ दो हमारी चाय, अब हम बाहर जावत हैं। अरे राम प्यारी कक्कू, तुम कब आई होगी? सुनी थी तुम्हारी तबीयत खराब होती, अब ठीक होगी? हाँ लला, अब तो हम एकदम टकाटक हैं, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम। हाँ कक्कू, वो तो तुम दिखाई दे रही होगी हमें। चमकीली, तुमने हमारे लाने चाय नहीं बनाई, हमारी चाय लेके आओ। अब नहीं बनाई तुम्हारी चाय, हमें क्या पता कि तुम आ रहे थे, हम तो 3 कप चाय बनाई थी, सो बन गई, अब देखेंगे बाद में। काय कल्लो बिट्टी, तुम क्या कर रही? देख नहीं रहे भैया, फोन चला रहे हैंगे। अरे कक्को तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ कांता, ले रहे चाय ले रहे अभी हाल। चमकीली बहुरिया, तुम्हें बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली, जो तन को तुम में और कल्लो बिट्टी में भेदभाव नहीं करती, तुम्हारे ऊपर कोनो रोक टोक नहीं लगाती, हर तरह की तुम्हें आज़ादी रहेगी, ऐसी सास तो किस्मत वालियन को मिलती, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें कांता मिली हैगी। कक्को, तुम हमारी सास की बात कर रही होंगी, हमारी सास नहीं करती भेदभाव, ये कहू और की बात कर रही होंगी। चमकीली बहुरिया, हम तो तुम्हारी सास की बात कर रहे हैं, कहू और की सास की क्या बात करेंगे, तुम हो किस्मत वाली जो तुम्हें कांता मिली हैगी। हैं, हमारी सास इतनी अच्छी है और हमें को पता नहीं है, हमें इतनी छूट दे और हमें पता नहीं है कि हमें छूट मिली है। अम्मा तुम शुरू करो,
बताओ बताओ तुम हमें का छूट दें। हमें तो पता ही नहीं थी बहनों की तो हमें कछु छूट उदय होंगी। आज हम सुन ही लेवे कान खोल के कि तुमने हमें का छूट दे के रखी है। सही में कक्को हमारी बहू बहुत ही मजाक किया है। देखो हमने कही तो हल्के ठाड़ी हो गई हमसे पूछवे के नाने। ना अम्मा हम कोनो मजाक नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सीरियस हैंगे। तुम बताओ तो हमें का छूट दे होंगी। हम तो सुने आज हमें कितनी छूट मिली हैगी। तनक कबू हम सूट पहन ले या फिर हम कछु और कपड़ा पहन ले तो तुम्हारी त्योरियां चढ़ जाती हैंगी कि तुमने जो का पहन लो है वो साड़ी पहनो करी, घूंघट डारो करी। और आज तुम कह रही कि हमें छूट दे हो और कबू बाजार की कह दो तो तुरंत पट्ट से मना कर देती कि बाजार जाके का करोगी। जो कछु खरीदने हुए तो हम खरीद ले तुम्हारे नाने, कहूँ जानो तो नहीं देती हमें। बहुरी ऐसा लग रहा कि तो हमारी बात तुमको बिल्कुल सीरियस ले गई होगी। हम तो कक्को से ऐसी बात ही कर रहे थे घर चलाओ और तुम तो बिल्कुल दिल पे ले गई होगी। अम्मा बात दिल पे ले जावे वाली है तभी तो ले गएंगे। हमारे कल भैया को फोन आओ तो कि राखी पे मायके भेज दो, तुमने पट्ट से मना कर दो तो कि हम नहीं भेज रहे चमकीली को मायके। मायके त्योहार पे चली जाएगी तो घर को खाना पीना को बने है वो, जो तो सामान बनने है वो 30 त्योहार को तो को बने है वो। जैसे हमें मायके नहीं जान देती तुम कबो और कह रही कि कोनो चीज पे रोक टोक नहीं लगाती होंगी। कहे तुम्हारी अम्मा ने हमें कितनी छूट दी हैगी, थोड़े बोल के दिखाइयो ना। तुम चुप पे बैठे बैठे सुन रहे होगे बिल्कुल ऐसी गूंगा मसान से। जब छचूंदर बहुरिया इतनी खराब है कि थोड़ी देर को चुप नहीं रह सकती। हमारी सब पोल खोल दे कक्को के सामने। कितनी हमने अपनी तारीफन के पुल बांधे थे कि हम कितने अच्छे हैं अपने बहू के नाने, कोनो भेदभाव नहीं करते, कोनो रोक टोक नहीं करते। लेकिन देखो बिल्कुल बोलन जा रही, हमारी पूरी धुएं दे रही है कि कलैसी निकार दे रही। काय तुम काय चुपचाप बैठे, बोलो कछु, तुम्हें का पता नहीं है कि तुम्हारी अम्मा कैसी हैंगी। अब हम तुम्हारे और अम्मा के बीच में क्या बोले, हम पे कछु बोलता नहीं बन रहा है वो। हाँ ना बोलो, हम खुद ही निपट ले। और कक्को सुनो, हमने अम्मा से कही थी हमें 26 जनवरी को मेला देखने जाने है वो, लेकिन अम्मा ने हमें मेला देखने नहीं जान दो तो और कल्लो बिट्टी को हाल के हाल भेज दो तो बहु 500 रुपये लेके, और हमें तो 100 रुपये नहीं देती अम्मा, अम्मा के जाते ही तो। और बात देखो इनकी बिटिया पूरे दिन फोन में घुसी बैठी रहती, हम पूरे दिन रसोईया में काम में लगी रहती, जो तो तुम्हें कक्को दिखाई ही दे रहा होगे। काय कांता तुम तो बहुत बड़ी झूठी होगी, हमारे सामने कछु और कह रही थी और बहू के सामने तो तुम कछु और ही होगी। हमसे तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रही थी कि बहू बिटिया में भेदभाव नहीं करती होंगी, कोनो फर्क नहीं समझती, लेकिन तुम तो कितना भेदभाव करती बहू बिटिया में। हमें ही देख रहे तुम्हें कल्लो बिट्टी 2 घंटा से बैठी बैठी फोन चला रही हैगी और कमरा में बैठी बैठी पंखा में हवा ले रही हैगी और बहुरिया पूरे दिन काम करते हमें से फेंक रही थी तुम। वो कक्को बहुरिया को गलत फहमी हो गई कछु, हम ऐसे नहीं है। बस कांता बस, झूठ बोलवे की एक सीमा होती, शर्म ना आई तुम्हें हमसे झूठी बोलवे में। हो गई अब तो हम चले तुम्हारे तैसे। हमें ही से झूठ बोल रही थी, जे बाल हमने धूप में सफेद नहीं करे। काय चमकीली बहुरिया तनक देर शांत नहीं रह सकती थी, जरूरी है तो कक्को के सामने सब बोलबो का। अम्मा तुम काय लंबी लंबी फेंक रही थी, इतनी लंबी हम पे सहन थोड़ी ना हो रही थी, जैसे तो बोले ना तुम लंबी फेंकती ना हम तुमसे कछु कहते। अम्मा लाइट आ गई, अब तो हमारे कमरा में चलो, इतने गर्मी में बैठी भाभी के देख देख के तुम्हारी गर्मी और बढ़ जाएगी, चलो कमरा में। अम्मा तुम एक गिलास ठंडो पानी पी लो, तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी। हाँ खोपड़िया दे तो सो हम फ्रिज में धर देवे, तुम्हारी अच्छे से ठंडे आ जाएगी। क्या अम्मा तुम बोल काहे नहीं कछु? लागत है अम्मा को सदमा लग गया है। अरे तुम आगे खड़ी होंगी तुम ही कहो कछु अम्मा से, बोल काहे नहीं रही जे। अम्मा ओ अम्मा सदमा खा गई का हमारी बातन से या अपने झूठ पकड़े जावे से? भाग तो जाओ ऐसे नहीं तो मैं पूरी चटैया लकलका देंगे हम। अरे दादा भगो यहाँ से, सास पे तो चंडिका आ गई हैगी। हम चले। अम्मा तुम कमरा में तो चलो, इतने घाम में गर्मी में बैठे बैठे तुम्हें खुपड़िया पे गर्मी चढ़ जाएगी। और तुमने एक भाभी से कम ही बोलो करी, हाँ नहीं तो कोनो दिन तुम्हें खुपड़िया ओढ़ के बिल्कुल पागल हो जाओगी। अरे दादा बच गए अपनी चांडाल सास से। अगर सास के हाथ में हमें बाहर आ जाते तो बतो आज हमें खुपड़िया ही फोड़ डालती। बतो हमने तना खुशियारी दिखाई के बच के निकल आए होते से। आज तो हमारी सास बिल्कुल चंडिका लग रही थी, जा लग रही थी कि सामने पड़ जाए तो खुपड़िया ही फोड़ दे हमारी बतो। और हमारा आदमी बात से तो कछु बोलता नहीं बनते, चुपचाप मौसले खड़ो खड़ो सुनत रहते चुपचाप। एक नंबर को डरपोक है वो। आज तो भगवान की कृपा हती हमारे ऊपर जो हमारी अलफ कट गई। अब चलो हम नेक्स्ट सब्जी अब्जी काट के छोंक देवे और टाइम से रोटी बना लेवे,
नहीं तो आज हमारी सास वैसे ही चामुंडा बनी बैठी है। खाना में लेट लवेट होगो तो बस बाय तो लड़वे को बहानो चाहिए। जल्दी से टाइम से बना के बाय पहले पेट भर दे अम्मा को।